हेलो, क्या हाल है? फाइन। मैं भी ठीक हूँ ऑफ कोर्स। चलिए, हाल चाल बहुत पूछ लिया, सीधा पढ़ाई पे चलते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम किया था हर्बल पार्क्स, हरियाणा के हर्बल पार्क या वाटिका। आज हम कर रहे हैं हरियाणा के मंडल। अच्छा, हरियाणा के मंडल क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ना एग्जाम में देखा गया है कि ज़्यादातर है ना झीलों को अगर हम सही से पढ़ ले तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, इसलिए सोचा कि पहले आपको मंडल करवाया जाए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने एक रफ मैप बना दिया है हरियाणा का, है ना। आप इसको हम आगे देखेंगे, कैसे देखेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले हरियाणा के मंडल कितने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हरियाणा के मंडल है 6। हरियाणा के कितने मंडल है? 6 मंडल है। हरियाणा के 6 मंडल है। राइट, अब देखिए ये हरियाणा का हमारा मैप हो गया। अच्छा, मैप है ना, हमें ऐसे याद नहीं रखना कि ऐसे ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना, नहीं। सिंपली है ना, अगर आप इसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में रहते हैं ना तो आसपास का थोड़ा एरिया को आपको आइडिया हो जाता है ना। तो आपको बाकियों का भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, बाकी एक दो बार देख लेने से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसके हम लोग ट्रिक करेंगे, लेकिन इसको समझ के करेंगे ताकि हम लोग इसको भूले नहीं। ट्रिक्स तो है, लेकिन है ना मैप की हेल्प से आप करोगे तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और ये आपकी ना और चीज़ों में भी हेल्प करेगा। अगर थोड़ा बहुत अगर आप मैप पढ़ लेते हो तो उसके बाद है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखो, आपको अगर नक्शा पता है तो यहाँ पे दिल्ली होता है आपका, है ना। तो दिल्ली से जब हम अम्बाला पंचकुला की तरफ जाते हैं तो ट्रेन हमारी यहाँ से जाती है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, ऐसे जाती है। तो ऐसे थोड़ा आइडिया लग जाता है। आप एक पर्टिकुलर पार्ट में रहते हो, ट्रेन से जाते हो तो आपको पता होता है अगर ट्रेन यहाँ से होते होते यहाँ जाती है, तो इससे भी थोड़ा नक्शे का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, बस एक चीज़ याद रखो, बीच में जींद है, आपके बीच में जींद है। और हाँ, हरियाणा के मंडल 6 हैं और हर किसी में अलग अलग जिले हैं। और हमारे टोटल जिले कितने हैं? 22 है। कितने हैं? 22। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं हमारे मंडल कौन कौन से हैं। हमारे मंडल सबसे पहले देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको फिर भी हेल्प करती हूँ याद कराने में। देखिए के यहाँ पे हम लोग जींद याद रखेंगे, जींद के ऊपर के याद रखेंगे। कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल। उसके ऊपर अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत एक साथ, रोहतक से ही लगते हिसार, भिवानी, चरखी, धात्री, झज्जर। आपको ये इधर उधर भी याद हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ट्रेन से जाते तो आसपास सीधा रोहतक के बाद क्या आता है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सबसे इस तरफ सिरसा और फतेहाबाद हो गया आपका। राइट, चलिए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या याद कराया? के, है ना, के। अब हम के साथ हम लोग जाएंगे, कुरुक्षेत्र को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं कैथल से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, यानी कि हमारा पहला मंडल करनाल है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे याद रखें कि मंडल के नाम भी याद नहीं हो रहे? आप सारी चीजें ऐसे ट्रिक से मत करो, कुछ ही ट्रिक जैसे लाइन खींचती, ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स आप याद रखो। अच्छा देखो, जितने भी हमारे फेमस शहर है ना, ज्यादा हमें लगता है कि थोड़े एडवांस है, जिनका ज्यादा नाम है, हम लोग उनको मान लेंगे कि मंडल है वो। राइट, कि वो मंडल है। हालांकि इसके कुछ और बेसिक्स भी होते हैं कि आखिर मंडल डिसाइड कैसे होता है, बट आप इसको ऐसे याद रखो क्योंकि ज्यादातर है ना फेमस, जो सबसे फेमस जो आपके जिले हैं ना उन्हीं के अंदर मंडल ऐड किए गए हैं। तो करनाल आ गया आपका। करनाल में 3 जिले हुए आपके, कौन कौन से? कैथल, करनाल और पानीपत। यहाँ लिख देती हूँ, कैथल, करनाल और पानीपत। ये याद हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग याद करते हैं, यहाँ पे हम 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक यहाँ पैरेलल खींची, एक यहाँ खींचेंगे और इसके पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे। 2 लाइन है, इसका मतलब ये 2 अलग अलग मंडल हैं। देखिए 3 ही चल रहे हैं, अभी 3 जिले चल रहे हैं।
फरीदाबाद आपका एक मंडल हो गया। फरीदाबाद आपका एक और मंडल हो गया, जिसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? खुद फरीदाबाद और पलवल और मेवात। देखो मेवात को ही नू कहते हैं, मेवात और नू एक ही चीज है। याद हो गया ये? चलिए 2 मंडल हो गए, तीसरा मंडल मैंने आपको कहा जींद सबके बीच में है ना, जींद सबके बीच में है। अब जींद के हम लोग लेफ्ट और नीचे और इस लाइन को छोड़ के बाकी हर एक तरफ सर्कल बनाएंगे। ये रहा रोहतक, नीचे की तरफ जितने भी रह गए उन सबका एक सर्कल बना दिया। जींद के साथ मिला के यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और बाकी के ऊपर बचे हुए वहां पे भी एक सर्कल बना दिया। तो जींद के नीचे वाले जितने भी छूट गए नीचे और वेस्ट ईस्ट की तरफ, वो सारे एक मंडल है। जींद के लेफ्ट साइड में जितने हैं वो जींद को मिला के एक मंडल है और ऊपर के जितने बच गए वो एक मंडल है। लगाना मैप से ज्यादा इजी, नहीं तो ऐसे नाम याद करते रहो कि मंडल कौन से, उसकी कोई ट्रिक बताएगा KPRCP पता नहीं क्या क्या, वो याद रखना ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप उसको याद रखो, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इससे अच्छा आप मैप का थोड़ा आइडिया ले लो और जगह भी काम आएगा, हर जगह ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी। अब सर्कल वाली चीजों की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद हो गया। अच्छा ये लिखना रहेगा गुरुग्राम, गुरुग्राम में 3 हो गए जिले। कौन कौन से? खुद गुरुग्राम और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है। अब जो नीचे वाला सर्कल बनाया, ये वाला बनाया और ये वाला बनाया। अब देखिए हिसार में 4 जिले हैं, अंबाला में 4 जिले। कितने जिले? 4। और फिर आया रोहतक। रोहतक में कितने जिले हैं? रोहतक में 5 जिले हैं आपके। अब हिसार में 4 कौन कौन से आ गए? वो सर्कल देखो, खुद हिसार आया पहले तो, फिर आया जींद, फिर आया सिरसा, फिर क्या आया? फतेहाबाद। आसान हो गया, अब तो याद भी हो गया होगा आपको। अंबाला में 4 कौन कौन से आ गए? पहले तो खुद अंबाला, फिर यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र और पंचकुला। रोहतक में सबसे ज्यादा 5 कौन कौन से भाई? पहले तो रोहतक खुद, फिर झज्जर, भिवानी। सर्कल में देखो, सर्कल में देख देख के बताते जाओ मुझे। रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। हो सकता है इधर थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो, बट मैं अभी बोल रही हूँ, उससे आप समझ लीजिएगा। फिर मैं थोड़ा हट जाऊंगी लिखने के बाद। चरखी दादरी और कौन सा रह गया? सोनीपत। हो गया ना सारा याद? पूरे के पूरे 6 मंडल हो गए। अब किसी में कभी भी एग्जाम में कुछ पूछ ले, आपको याद रहेगा उधर वाला सर्कल, इधर वाला सर्कल और 3 लाइन और ऊपर वाला सर्कल, है ना। एक पर्टिकुलर एरिया में मान लो आप इधर रहते हो तो ये आपको याद हो रखा होगा ऑलरेडी, इधर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। यहाँ रहते हो तो ये सारा याद होगा, वहां रहते हो तो यहाँ का सारा याद होगा, है ना। तो अब ये आसान हो जाएगा। अब चाहे नदियां बहे, ट्रेनें जाए, राजमार्ग बने, आपको
याद रहेगा नक्शे की वजह से कि कौन सी सड़क कहाँ से जा रही है। अब देखो फिर सड़क की ट्रिक बनाओगे, इसकी ट्रिक बनाओगे, नदियों की ट्रिक बनाओगे, कहाँ ट्रिक बनाओगे भाई। इससे अच्छा एक मैप ही याद कर लो, इतना सब याद करने से तो बेटर है ना। तो अब इसको याद करो। ये क्लियर है? रब कर दूं? चलिए, अभी आपको इससे क्या पता चला कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। सबसे बड़ा मंडल रोहतक, सबसे ज्यादा जिले इसी में, और सबसे छोटा मंडल फरीदाबाद, है ना, एरिया के हिसाब से। तो सबसे छोटा मंडल हो गया फरीदाबाद का। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल कौन सा हुआ? रोहतक ही हो गया, सबसे ज्यादा एरिया उसके पास है। और वन की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन हुआ? अंबाला। आपको पता ना यहाँ पे पूरा वैसे ग्रीनरी है, मोरनी हिल्स की पहाड़ियां है, वन क्षेत्र के हिसाब से। फिर अंबाला हो गया सबसे बड़ा जिला। इतना क्लियर है? और क्या रह गया आपका? सबसे बड़ा मंडल, हाँ, सबसे लेटेस्ट नए मंडल कौन कौन से बने हैं? एक तो करनाल बना है सबसे नया, और दूसरा फरीदाबाद। दूसरा फरीदाबाद। दो कौन कौन से मंडल नए बने हैं? करनाल और फरीदाबाद। कब बने हैं? कब बने हैं भाई? 21 फरवरी 2017 को ये दो नए मंडल आपके बने हैं। ठीक है, और हाँ बस इतना काफी। अच्छा, ये याद रखना इसके सिर्फ दिल्ली है। फाइन, होपफुली ये सब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम कल करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक और, एक अब इस जिले को पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते होंगे। ठीक है, तो आप इस पार्ट को याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपको पूरा मैप ही याद हो जाएगा। मैप तो क्या, मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये करने के लिए, एक माइंड में छप जाएगा आपके। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडल के लिए तैयार हो जाओ, इससे पहले ना इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे धमाल, पढ़ेंगे मंडल के जिले और आपको अच्छे से करा देंगे याद। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।